आरती साठे, जिनके बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनते ही महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। क्योंकि आरती साठे जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता रह चुकी हैं। इस वजह से विपक्ष इस बात पर एतराज जता रहा है कि जो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा रहा हो उसे कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि ऐसी नियुक्ति लोगों की बिना पक्षपात न्याय मिलने की भावना को चोट पहुंचाती है। रोहित ने कहा कि जो व्यक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है उसे जज बना देना लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई व्यक्ति इस तरह से जज चुना जाएगा तो इस पर सब गंभीर सवाल खड़े होंगे। इसे जज चुने जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होंगे। इन आरोपों के साथ शरद पवार की एनसीपी ने आरती साठे की जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पुनर्विचार करने की मांग कर डाली है। आरती साठे फरवरी 2023 में महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता बनी थी और जनवरी 2024 में उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी छोड़ दी और साथ ही लीगल सेल भी। यानी आरती साठे को बीजेपी छोड़े हुए 1.5 साल हो गए हैं। इसी वजह से बीजेपी का यह कहना है कि आरती साठे पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो 1.5 साल पहले ही पार्टी को छोड़ चुकी हैं, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और उनकी ये नियुक्ति जो है वो पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि आरती को जज बनाने का फैसला पूरी तरह से कॉलेजियम का हिस्सा है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो पहले भी जज नियुक्त किए जाते थे। बीजेपी ने यहाँ याद दिलाया कि कांग्रेस के राज में जस्टिस बहरुल इस्लाम पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और फिर रिटायरमेंट के बाद वो फिर से कांग्रेस से जुड़ गए थे। खबर बताए जाने तक इस विवाद पर आरती साठे का कोई रिएक्शन नहीं आया है। आरती साठे के पिता जो हैं अरुण साठे, वो भी मशहूर वकील हैं। वो बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आरती साठे की नियुक्ति पर अब बवाल हो रहा है। आरती साठे के वकील के तौर पर 20 साल का लंबा अनुभव है। वो बॉम्बे हाईकोर्ट में ही टैक्स और मैट्रिमोनियल विवाद से जुड़े हुए केस लड़ती आई हैं।